ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। जो हमने अपना मान रखा है वो आपका है ही नहीं। जैसे अंधेरे में हो तो रस्सी पड़ी है, अब सांप आ गया, सांप किसी ने टार्च कर दी, ये तो रस्सी है, सांप है ही नहीं, है ना, होता ना होता। ऐसे ही हमारी गलत मान्यताएं, परंपराएं, शरीर को सबसे बड़ी भूल कि शरीर को मैंने अपना माना, पिंड को पराया मानो। गस कुमाल को देखो, थोड़ी सी उम्र में जाकर के अंगीठी लगा ली और जरा तक सोच नहीं किया और 48 मिनट रह गया, मोक्ष चला गया। और महावीर को कितने कष्ट दिए उसने ही, गोशालक ने तेजुलेशिया फेंक दी, जिसने सिखाई उस पर फेंक दी, और गोशालक को महावीर ने कुछ नहीं कहा। और आपने सुनी होगी उसकी अर्जुन माली की कहानी, 6 महीने में मोक्ष चला गया, 6 महीने में चला गया मोक्ष। कितने लोगों को मारा, लोग पत्थर मारते हैं, कितने 42-48 लोगों को मारा तो यक्ष ने मारा। पर वो कहता, वो लोग कहते तूने मेरी माँ को मारा, पत्नी को मारा, बहन को मारा। हाँ, मैंने मारा है। पत्थर मारते हैं, खून बहता है, कोई पानी नहीं देता, कोई रोटी नहीं देता। 6 महीने में उसी जगह पर रहा। विहार कर सकता था, नहीं किया कि मैंने अपने कर्म काटे, मैंने कर्म बांध दे। महावीर से पहले मोक्ष चला गया, महावीर से पहले मोक्ष चला गया। तो एक सत्य मानो, बाकी सब भूल जाओ। मैं जीवात्मा, बस एक ये नहीं मान, मैं जीवात्मा। वो जीवात्मा है कहाँ? तेरे भीतर, बाहर नहीं है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक हर आत्म प्रदेश में आत्मा है। उससे आप आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, भोजन पचता है, खून बनता है, तुम चलते हो। जीव निकल जाए तो क्या बोलो? शरीर को क्या कहते हैं? ये तो बाहर निकल लो। तो मुख्य आत्मा हमने भुला दिया। सारी महावीर की साधना आत्मा की, आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं जगत में। और आत्मा ठसाठस भरी हुई है, पूरे जगत में आत्मा ही आत्मा। और उसमें तुम आत्मा, तुम्हारा अपना अस्तित्व है। सातों नरकों में आत्मा, मनुष्य में आत्मा, पशु पक्षी में आत्मा, देवों में आत्मा। जो सोहम की साधना हम कराते हैं, सो वो सिद्ध भगवान और मैं समान हूँ, अरिहंत भगवान और मैं समान हूँ, आचार्य मैं समान हूँ, उपाध्याय मैं समान हूँ, साधु मैं समान, सब में समान आत्मा। सबको आत्मा की दृष्टि से देखो, फिर पूछो। हम जब किसी का नाम लेते हैं ना, ये पुरुष है, ये स्त्री है, छोटा है, बड़ा, भेदभाव शुरू हो जाता है। सब में शुद्ध आत्मा, और आत्मा सब में समान है। आत्मा ना पुरुष है, ना स्त्री, ना बाल है, ना वृद्ध है, ना साधु, ना साध्वी। आत्मा, आत्मा के 6 गुण, क्षायक समकत, वो तुम्हारे भीतर है। वो कब प्रकट होती है? जब जीव में 24 मिनट ठहर जाए तो क्षायक समकत हो जाती है, फिर तुम निश्चित मोक्ष जाओगे। ये ग्रीन वीज़ा है, जैसे अपने अमेरिका जाना, लंदन जाना, वीज़ा लेके जाते हो ना, ये ग्रीन वीज़ा दे रहे हैं 24 मिनट का। ध्यान कर लो 24 मिनट का, तो क्षायक समकत हो जाएगी। कुछ लोग कहते नहीं होता, हम कहते होता है। विश्वास करो, होता है। अरिहंत परमात्मा की कृपा से होता है। और अटल अवगाहना, ये आत्मा सिद्धशिला में जाकर के अटल हो जाएगी। ये 8 गुण किसके हैं? आत्मा के। याद रखना, भूलना मत। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना का मतलब आत्मा निराकार है, वो दिखाई नहीं देती। अगुरु लघु, आत्मा का वजन नहीं है। क्षायक समकत और अटल अवगाहना, ये 8 गुण मेरे भीतर भी और आपके भीतर है। प्रकट क्यों नहीं हो रहे?
कि हमारा मिथ्या तो भारी है, हमारा मोह भारी है। जैसे सूरज निकला हो, एक बादल आ जाए, छोटा सा बादल सूरज को ढक देता है। ऐसे ही 8 गुण। समझ में आया? जैन दर्शन के 3 सिद्धांत को याद रखना। 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला भेद विज्ञान। भेद विज्ञान, जड़ जीव का भेद। जैसे अपन कहते हैं ना, आपने सूत्र पढ़ा है, प्रभु कैसे चलें, कैसे बैठे, कैसे खाएं, कैसे सोएं, जैंग चरे जैंग चिट्ठे जैंग भुजन तो भाषण तो, यतना से चलो। यतना विवेक। यतना का मतलब ये नहीं कि पूंजी मार के चलना, ये है, इसका लाभ है। विवेक का मतलब है जड़ जीव का भेद। ये इस शरीर में आत्मा अलग है और शरीर अलग है, दोनों साथ में पर दोनों अलग अलग हैं। जिस शरीर में आत्मा साथ है पर अलग है, जैसे पानी में तेल की बूंद, तेल ऊपर आ जाता है, पानी के साथ मिक्स नहीं होता, ऐसे आत्मा भीतर है, शुद्ध है। कर्म ऊपर नहीं आते, कर्म आते कार्मान शरीर पर। ऐसे शरीर और आत्मा दोनों साथ साथ है, कर्म के कारण है, कार्मान शरीर के कारण। कार्मान शरीर खत्म हो गए तो सिद्ध गति में चली जाएगी। तो दोनों को अलग अलग करो। भेद विज्ञान, हमारी यात्रा जो आप ध्यान करते हैं पता लगेगा। भेद विज्ञान का मतलब है, एकदम नहीं होगा, कुछ भी करो भेद करो। जैसे आप दुकान में बैठे हो, शरीर अलग है, आत्मा अलग। आप भोजन करते हो, भोजन शरीर करता है। जीव क्या? जीव का स्वभाव है मात्र जानना और देखना। जीव कुछ करता ही नहीं। हमने क्या मैंने किया, ये कर्ता भाव आ गया, ये कर्म बंधन का कारण है। मैंने सुधार दिया, मैंने धन कमाया, मैंने बेटे को सुधार दिया, मैंने घर चलाया, मैंने गाड़ी खरीदी। शरीर ने खरीदी, आत्मा ने कुछ नहीं किया। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है, केवल जानो और देखो, कर्म बंधते ही नहीं। अरिहंत परमात्मा इतनी देशना देते हैं, करोड़ों लोग आते हैं, देवी देवता आते हैं, इंद्र आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, एकमात्र जीव के कल्याण के लिए उपदेश देते हैं, और वही सिद्ध गति चले जाते हैं, मोक्ष चले जाते हैं, केवल ज्ञान हो जाता है। तो 2 तत्व अलग अलग मानो। भोजन करो, एकदम नहीं होगा, प्रयास करोगे, भोजन करोगे। आपने भोजन किया, भोजन किसने किया? शरीर ने किया, और अच्छा लगा, खट्टा लगा, मीठा लगा, शरीर को लगा, जीव को नहीं लगा। जीव सुख में है। भेद करो, एकदम नहीं होगा, भेद कर दो। 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 15 बार। बहनें भोजन बनाती हैं तो कैसे करना? बहनें भोजन शरीर बनाती हैं, मैं आत्मा। जब आप आत्मा की शक्ति पर आ जाओगे ना, इच्छा अपने आप चली जाएंगी। हमने इच्छाओं को पाला हुआ है। इच्छा मन की है, बुद्धि की है, इंद्रियों की है। ना तुम मन हो, ना बुद्धि हो, ना इंद्रिय हो, तुम आत्मा हो। एक सत्य अपने भीतर संकल्पवान बन के पैदा करो। महावीर की सारी साधना आत्मा की। महावीर 4-4 महीने खड़े रहते हैं, भोजन नहीं मिलता। भगवान ऋषभदेव को 1 वर्ष तक भोजन नहीं मिला। वो किसकी साधना थी? आत्मा की थी। शरीर को भूख लगती होगी, वो आत्मा में स्थिर रहती थी। आज आपने उपवास कर लिया तो याद आती है भोजन की, संकल्प कर लिया भोजन नहीं करना। आपने मांस का मन कर लिया, संकल्प कर लिया, नहीं किया। संकल्प कौन करता है? जड़ आत्मा। मैं आत्मा था, आत्मा हूँ, आत्मा रहूँगा। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, बाजू पर। ये सब धर्मों ने कहा, गीता ने कहा, अष्टवक्र की गीता कहती है, जीसस कहता है, सब धर्मात्मा कहते हैं, संत भी कहते हैं, पर इसको उतारते नहीं, इसमें जीते नहीं, इसका प्रयोग नहीं करते। मैं कहता हूँ मिश्री मीठी है, तुमने खाई नहीं तो आपको क्या पता मिश्री मीठी है? एक नमक की डली है, एक मिश्री की डली है, दोनों बराबर पड़ी है। आप खाओगे तो देखोगे ना कि ये मीठी है, ये नमक की डली है, तो खाने से पता लगता है। तो आत्मा का ध्यान करो, कभी मौका लगाओ, 4 दिन का शिविर करो। जड़ जीव का भेद, 2 तत्व अलग अलग थे, है, रहेंगे, एकदम नहीं होता। जैसे आप सैर करते हो, सुबह सुबह जाते हो, 2 तत्व, शरीर चल रहा है, मैं आत्मा, अलग अलग करो, होगा अलग अलग, धीरे धीरे होगा। आप स्नान करते हो, शरीर स्नान करता है, मैं आत्मा। आप बातचीत करते हो, शरीर बात कर रहा है, मैं आत्मा।
एक आत्मा को जान लो, बाकी सब छोड़ दो। भगवान कहता है जी एकम जाना इस सब, जिसने एक को जान लिया सब जान लिया। जिसने एक को जाना कुछ नहीं जाना। कितने मर्जी उपदेश सुन लो, मांस खमन कर लो, लाभ है मांस खमन का। देवलोक चले जाओगे फिर वापस आओगे, मनुष्य बन जाओगे, राजा महाराजा बन जाओगे। हम गलत नहीं कहते, वो है, पर मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष मिलेगा शुक्ल ध्यान के द्वारा। जीव जीव में ठहर जाए। वो कैसे ठहरे? वो मन बुद्धि इंद्रियां बाधक हैं और धीरे धीरे वो ठहर सकते हैं। तो 3 सिद्धांत में बात करता हूँ। पहले तो भेद विज्ञान, हर चीज़ में भेद विज्ञान करो। किसी को देखो, तुम्हारा कोई मित्र है, तुम्हारी पत्नी है, उसमें जीव देखो, बेटा है उसमें जीव देखो, फिर वो दुश्मन है। जीव देखने से क्या होगा? कर्म बंधन लगेंगे नहीं, क्योंकि मैं आत्मा तुम आत्मा समान आत्मा। जब आप देह को देखोगे तो फिर संबंध आते हैं, ये भाई है, ये बहन है, ये पत्नी है, ये बुआ है, ये भतीजी है। सारे संबंध मोह के हैं और सारे संबंध शरीर के हैं। जब मैं शरीर नहीं, तुम शरीर नहीं, तो संबंध क्या बनाने हैं? संबंध बनाने की जरूरत ही नहीं, मिटेंगे बनेंगे। पहला भेद विज्ञान, धीरे धीरे। दूसरा है कर्म सिद्धांत। जो आपको आज देह मिली, पुरुष की मिली, स्त्री की मिली, जिस परिवार में जन्म लिया, माता पिता मिले, वो आपका कर्म है। कभी पुण्य हुआ, कभी पाप हुआ, कभी कमाई ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी किसी को कैंसर हो जाता है। आत्माराम महाराज जी को कैंसर हो गया, 12 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली। रमन महर्षि को कैंसर हो गया, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया। पुराने जन्म में जो कर्म किया है वो तुम्हारा अपना कर्म है, किसी पर दोष मत देना। कणान कम्माना मोक्षति, भगवान के कितने कर्म थे? 24-30 तीर्थंकरों के एक तरफ और महावीर के एक तरफ, और एक ही जन्म में उन्होंने काट लिए। तो कहने का अर्थ ये है, कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेना, दोष मत देना। हम किसको दोष दे देते हैं? पत्नी ने भोजन बनाया, नमक कम डाला, मैं इतना कमा के लाता हूँ, तुम भोजन ही नहीं बना सकती मेरे लिए, क्यों दोष देते हो? माना कि नमक कम रह गया, वैसा खा लो, जिसमें तपस्या हो जाएगी तुम्हारी। और उसको बहुत बढ़िया भोजन बनाया, फिर बात से कह देना ज़रा ध्यान कर लेना, ऐसा ऐसा करके। किसी को हमने किस तरह से कहना? भेद विज्ञान, कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत अटल है महावीर का। भगवान महावीर को 27 जन्म लगे मोक्ष जाने के लिए। नैसार के भाव में उन्होंने बोधि प्राप्त की थी और क्षैक समय कितनी बोधि प्राप्त की थी, और 27 जन्म लग गए। कितने जन्म में वो तो नरक में भी गए, शेर भी बने, वासुदेव भी बने, कितना कर्म किया। हमने पता नहीं कितने कितने कर्म किए थे। अब जो कर्म कर लिए, अब हम नए कर्म नहीं बांधेंगे। नए कर्म बांधने के लिए एक ही तरीका है कि आप आत्म ध्यान साधना करो। आप घर में बैठ के करो, हमसे क्लिप ले जाओ, आधे घंटे से शुरू करो। बच्चों को पास बिठाओ, बच्चों को 10 मिनट का ध्यान करवाओ। बच्चे ध्यान करते हैं, श्वास को देखो। और तीसरा है अनेकांत। अनेकांत का मार्ग है। हम अब जैसे आपने कोई बात कह दी, आपके बेटे ने आपकी बात नहीं मानी, आप एक बार समझा दो, 2 बार नहीं, उनकी मर्जी है। भगवान भी देशना देने के बाद क्या कहते हैं? जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख वैसा करो, आसु हम देवान पिया। भगवान भी कहीं पर दिशा निर्देश नहीं दे, आदेश देते हैं, कंपेल नहीं करते कि तुम ऐसा ही करो, मार्ग बता देते हैं। सोचा जाना ही कल्याणंग, सोचा जाना ही पावगंग, वो भी हम भी जाने सोचा जंग से अंग तंग सब। सुन करके कल्याण का मार्ग जाना जाता है, सुन करके अकल्याण का मार्ग। सुन करके ही पुण्य क्या है, पाप क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, धर्म क्या है, धर्म है। जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। भगवान ने मार्ग बता दिया, ये मिश्री है, ये नमक है। अब तुम्हारी चॉइस है, मिश्री खानी है मिश्री खा लो, नमक की डली खानी है नमक की डली खा। ये भगवान का मार्ग है। भगवान का मार्ग ऐसे है। तो 3 सिद्धांत को याद करना, भेद विज्ञान जीवन में लाना, दूसरा कर्म सिद्धांत, तीसरा है अनेकांतवाद का मार्ग। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक
अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, अखंड आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा उस शरीर के भीतर है। आत्मा बाहर नहीं है। इस आकार के भीतर निराकार का ध्यान करो। डूब जाओ भीतर, गहरे गहरे डूब जाओ। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। न मन न बुद्धि न इंद्रियां, कोई तुम्हारा नहीं। तुम केवल शुद्ध आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। इसमें सुख है, शक्ति है, ज्ञान है, सब कुछ आत्मा में है। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में समान आत्मा। जो सिद्धों में आत्मा है वो मुझ में आत्मा है। जो वरिहंतों में आत्मा है वो मुझ में आत्मा है। जो आचार्य उपाध्याय साधु में आत्मा। सोहम सोहम सोहम। और गहरे डूब जाए। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल होए। तेरा मंगल होए, जन जन मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग। धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तब। देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण जगत में और